हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ कैलेंडर स्प्रेड सीरीज, जहां आज हम डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट की बैक टेस्टिंग करने वाले हैं अलग अलग सिनेरियोज पे। जो मैंने सिनेरियोज सिलेक्ट किए हैं वो लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन से किए हैं, जहां पे मैंने अच्छे मूव्स वाले सिनेरियोज को सिलेक्ट किया है। उन सिलेक्टेड मूव्स पे हम बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमको डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड बनाना है 20 डेल्टा पे। देन हमको डेल्टा जैसे ही हाफ हो जाए एक साइड का, सपोज कॉल साइड का डेल्टा हाफ हो जाए, तो हमको उस साइड का प्रॉफिट बुक करना है और कैलेंडर स्प्रेड को वापस से डेल्टा न्यूट्रल बना देना है। और ये एडजस्टमेंट हमको वापस से रिपीट करना है जब डेल्टा वापस से हाफ हो जाए या 40% के अराउंड आ जाए। तो ये हमको वापस से डेल्टा न्यूट्रल बनाते हुए चलना है। ये एडजस्टमेंट है, सिंपली हमको डेल्टा हाफ होने पे वापस से उसको डेल्टा न्यूट्रल कैलेंडर स्प्रेड बना देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं बैक टेस्टिंग। जो सबसे पहला सिनेरियो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 8 अप्रैल टू 15 अप्रैल का, जहाँ पे मार्केट में सबसे पहले एक बड़ा मूव आया डाउन साइड और वापस से मार्केट ऊपर रिकवर कर गया। तो ये एक वी शेप मूव हम कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट पहले नीचे गिरा और ऊपर गया। तो सबसे पहले हम जो बैक टेस्टिंग करने वाले हैं वो 8 अप्रैल टू 15 अप्रैल पे है। यहाँ पे मैं 8 अप्रैल टू 15 अप्रैल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक वीकली कैलेंडर बनाऊंगा 15 अप्रैल की एक्सपायरी को लेके और 22 अप्रैल की एक्सपायरी को लेके। तो सबसे पहले हम 15 अप्रैल की एक्सपायरी पे जाके 20 डेल्टा पे सेलिंग करते हैं। यहाँ पे मैं 20 डेल्टा पे सेलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 20 डेल्टा है वो है 51 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैंने 51 रुपीज़ के ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को सेल किया है। सिमिलरली मैं कॉल साइड में भी 20 डेल्टा के ऑप्शन को सेल करूँगा। ये 20 के अप्रॉक्स है, तो इसको मैं सेल कर देता हूँ। और अब मैं नेक्स्ट वीक जाके, दैट मीन्स 22 अप्रैल को जाके बाइंग करूँगा क्रेडिट बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 22 अप्रैल ले ली है और यहाँ पे मैं जो प्रीमियम्स लेने वाला हूँ वो 51 से कम और 37 से कम वाले होंगे, क्योंकि मुझे इसको कैलेंडर बनाना है क्रेडिट वाला। तो यहाँ पे जो मैं लेने वाला हूँ सबसे पहला वो है 50 रुपीज़ का, क्योंकि वहाँ पे हमने 51 रुपीज़ का सेल किया था। तो यहाँ पे मैं इसको क्रेडिट बनाने के लिए या डेल्टा न्यूट्रल बनाने के लिए 50 प्रीमियम सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली कॉल साइड में भी 33 रुपीज़ का ये प्रीमियम को मैं बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये क्रेडिट कैलेंडर बन चुका है, डबल डायगोनल क्रेडिट कैलेंडर। इसका एडजस्टमेंट हम इस हिसाब से करेंगे, जैसे ये 20 डेल्टा वाले 10 हो जाएंगे तो हम इसको वापस से डेल्टा न्यूट्रल कर देंगे और इसी एडजस्टमेंट को हम वापस से रिपीट करेंगे जब जब डेल्टा हाफ या 40% के अप्रॉक्स आता रहेगा। अभी हम 8 अप्रैल की सुबह 9:20 पे हैं। तो अब मूव करते हैं। हमको एडजस्टमेंट तब करना है जब ये 20 डेल्टा के ऑप्शंस हाफ हो जाए। जब इनका डेल्टा 10 के करीब आ जाएगा तब मैं यहाँ पे वापस से एडजस्टमेंट करूँगा। हम एक दिन मूव करते हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन में कोई मूव नहीं आया था मार्केट में। ये 11 के करीब आ चुका है। जैसे ये 10 के आसपास आएगा हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे ही 10 के करीब आएगा मैं एडजस्टमेंट करूँगा। ये 11 के करीब आ चुका है, ये 10 के करीब आ गया है। तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट सबसे पहला करने वाले हैं। एक बार एग्जैक्ट देख लेते हैं। ये 10 के ऑलमोस्ट इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा। जो ये कॉल साइड वाला है इसको बुक करके वापस से डेल्टा न्यूट्रल बनाऊंगा और जो मैं डेल्टा लेने वाला हूँ कॉल का वो 24 डेल्टा पे लेऊंगा। तो कॉल साइड के कैलेंडर को बुक कर लेते हैं। ये 36 वाला 13.95 पे और 33 वाला 18.45 पे। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ एक साइड पे, कॉल साइड पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। और अब वापस से डेल्टा न्यूट्रल कैलेंडर बना देते हैं। तो मैं 23 डेल्टा लूँगा। जो पुट का डेल्टा है वो ऑलमोस्ट 24 के अप्रॉक्स है। तो मैं 25 या 24 का डेल्टा शॉर्ट करूँगा और नेक्स्ट वीक का बाय करूँगा क्रेडिट बनाने के लिए। तो वापस से मैं ऑप्शन चेन में जाके 25 डेल्टा का कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। 25 या 25 से कम, तो ये 23 वाले को हम सेल कर देते हैं। 40 रुपीज़ पे हमने सेल किया है और जब हम नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करेंगे वो 40 या 40 से कम होगा। यहाँ पे हम ये 36 रुपीज़ वाले को बाय कर रहे हैं। अब अगले दिन मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन आने वाला है, क्योंकि इसके अगले ही दिन मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन आएगा। तो हम गैप डाउन की वजह से कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम सुबह 9:20 पे एडजस्टमेंट करेंगे अगला।
तो यहाँ पे 1.21% का डाउनफॉल गैप डाउन आने वाला है। तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे अगली दिन सुबह 9:20 पे करेंगे, तो वापस से मूव करते 30 मिनट्स। अब जैसे ये डेल्टा 20, एक सेकेंड, जैसे ये डेल्टा 24 वाले 12 के करीब आ जाएंगे, हम वापस से इसको डेल्टा न्यूट्रल बना देंगे एक साइड प्रॉफिट बुक करके। अभी इसमें कोई मूव की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये 19 के करीब आ चुका है। तो जैसे ही ये हाफ हो जाएगा हम वापस से एडजस्टमेंट करेंगे। अब ये 9 तारीख की एंड 3:30 हो चुके हैं, और अब जैसे ही अगला दिन आएगा, जैसे यहाँ पे मैं 5 मिनट मूव करता हूँ, तो बहुत बड़ा गैप डाउन आया है। तो हमारा जो कॉल का डेल्टा है वो 3 के करीब आ चुका है। हमको एडजस्टमेंट 12 के करीब करना था, बट ये 3 के करीब आ चुका है। लेकिन गैप डाउन में हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम यहीं पे इसको बुक करेंगे और वापस से डेल्टा न्यूट्रल बना देंगे। सो 40 रुपीज़ का हमने कॉल शॉर्ट किया था, वो 4.75 का बचा है, और जो 36 का सेल किया था वो 10.4 बचा है। यहाँ पे वापस से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है कॉल साइड में, ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ का। और अब हम जो कैलेंडर बनाएंगे वो 65 डेल्टा पे बनाएंगे। तो मैं 15 अप्रैल वापस से 65 डेल्टा पे कॉल सेल कर देता हूँ, क्योंकि इसको हमको डेल्टा न्यूट्रल करना है। तो ये 65 डेल्टा के करीब है, इसको हम सेल कर देते हैं। इसकी प्राइस है 291। ये इन द मनी होता जा रहा है धीरे धीरे, और इसकी जो प्राइस थी 291, हमको 291 से कम या ऑलमोस्ट इक्वल, तो ये 235 वाले को हम बाय कर लेंगे। अब ये वापस से डेल्टा न्यूट्रल हो चुका है। इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस टाइप से है, क्योंकि हमने इसमें इन द मनी ऑप्शंस में सेलिंग करी है। तो वापस से मूव करते हैं नेक्स्ट डे, 30 मिनट्स मूव करते हैं। पहले हमको सिर्फ डेल्टा दिखना है इसमें। जैसे डेल्टा हाफ हो जाएगा या 40% के अप्रॉक्स हो जाएगा, हम इस पर अपना एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी जो हमारा लॉस चल रहा है वो 2000 रुपीज़ के करीब चल रहा है, 1100 के करीब हमारा लॉस चल रहा है। हमको डेल्टा देखना है, बस जैसे डेल्टा हाफ या 40% के इक्वल हो जाए, हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट वापस से करना है डेल्टा न्यूट्रल वाला। ये इसका डेल्टा कम होते जा रहा है, कॉल का डेल्टा वापस से कम होते जा रहा है, तो हमको वापस से यहाँ पे एडजस्टमेंट की नीड पड़ेगी। जैसे ये हाफ हो जाएगा या 40% के अप्रॉक्स हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट डे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो लॉस चल रहा है वो 700 रुपीज़ का चल रहा है। ये जैसे ही डेल्टा हाफ या 40% के अप्रॉक्स हो जाएगा, अभी तो डेल्टा इक्वल हो चुका है दोनों का, क्योंकि अब मार्केट में ऊपर साइड मूव आ चुका है। यहाँ पे मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो हमको कॉल और पुट को देखना है डेल्टा को, सेलिंग वाले डेल्टा को हम यहाँ पे हमको चेक करना है। जैसे ये हाफ या 40% के इक्वल हो जाएगा, हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। 1600 का लॉस चल रहा है। ये जो डेल्टा है कॉल का, ये 52 के करीब हो चुका है। यहाँ पे वापस से डेल्टा इक्वल हो चुका है। यहाँ पे मैं एक दिन आगे बढ़ाया है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट चल रहा है हमारा वो 1400 के करीब चल रहा है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक दिन मूव किया है, क्योंकि मार्केट में मूव आ नहीं रहा है। अगर कोई मूव नहीं आता तो हमको एडजस्टमेंट करने की कोई नीड नहीं है। अगर जैसे ही जो हमारा डेल्टा है वो हाफ हो जाएगा, तब जाके हमको एडजस्टमेंट करना है। अगर डेल्टा 30% कम होगा तो हमको उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक दिन मूव किया, और मार्केट में कोई मूव आया ही नहीं, और ये डेल्टा दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है 1400 रुपीज़ का। तो इस वाले सिनेरियो में हमने जैसी डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट किया, हमने कुल 2 बार एडजस्टमेंट किया है इसमें। 2 बार एडजस्टमेंट करने पे हमने एक बहुत बड़े गैप डाउन को कवर किया है, और वापस से हम प्रॉफिटेबल बाहर आए हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो था 8 से 15 अप्रैल का। यहाँ पे आप आगे जाके भी चेक कर सकते हैं। ये 1400 का प्रॉफिट चल रहा है। इस पूरे दिन में प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अब मार्केट में बाद में जाके मूव नहीं आया था। 15 अप्रैल को ज़्यादा मूव नहीं आया था। तो हमने इस वाले गैप डाउन को देखा इस वाले सिनेरियो में। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। वो लेंगे हम
16 से 22 अप्रैल तक। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो 16 के अगले ही दिन मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन आया था। तो अप्रैल के महीने में बहुत बड़े बड़े गैप डाउन्स आए थे, ऑलमोस्ट 1.50% का गैप डाउन आया था। तो हम ये वाला एडजस्टमेंट लेंगे सबसे पहले, जहाँ पे हम इस सिनेरियो पे एडजस्टमेंट को अप्लाई करेंगे। तो 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक हम इसको बैक टेस्ट करेंगे, क्योंकि 22 की एक्सपायरी है। तो इसमें हम 22 की एक्सपायरी लेंगे और 29 की एक्सपायरी की बाइंग करेंगे। तो मूव करते हैं वापस से 22 अप्रैल मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं इसको 16 अप्रैल से बैक टेस्ट करूँगा 22 अप्रैल तक। सो इसमें हम 2020 डेल्टा पे सेलिंग करने वाले हैं और वापस से इसको क्रेडिट में बाय करेंगे अगले एक्सपायरी का। तो यहाँ पे मैंने 20 डेल्टा पे सेलिंग करी है 14,250 की पुट को, और कॉल में मैंने लिया है 37 रुपीज़ का 14,900 का कॉल। दो सेल कर लिए हैं और अब मैं नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि होने वाली है 29 अप्रैल, यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस बाय करूँगा वो 52 से कम होंगे और 37 से कम होंगे, या तो इनके इक्वल होंगे या कम होंगे, क्योंकि मुझे इसको क्रेडिट बनाना है। तो इसकी ऑप्शन चेन पे चलते 29 अप्रैल की, और हमको जो सिलेक्ट करना है वो 52 के करीब है। सो यहाँ पे मैं 46 का बाय कर रहा हूँ क्योंकि 52 का है नहीं, तो उससे कम इक्वल्स टू या लेस देन होना चाहिए। और यहाँ पे हमको चाहिए अगला 37 के इक्वल या कम। सो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ ये 30 वाला ले रहा हूँ। तो इसका जो पे ऑफ डायग्राम होगा वो क्रेडिट कैलेंडर जैसा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट कलेक्ट किया है 8 रुपीज़ का बोथ साइड में। तो हमारा एडजस्टमेंट पहला कब होगा, जब ये 20 डेल्टा के 10 डेल्टा के इक्वल आ जाएंगे। तो अभी हम मूव करते हैं 30 मिनट्स। जैसे ये 20 डेल्टा के 10 डेल्टा पे आ जाएंगे, हम इसको वापस से एक साइड बुक करके जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है उसको बुक करके वापस से डेल्टा न्यूट्रल बना देंगे। सो जैसे ही ये 10 के इक्वल आएगा, पहले दिन तो कोई मूव आया नहीं है, अब जो मूव आने वाला है वो अगले दिन आने वाला है। तो हमको पहले दिन का जो प्रॉफिट चल रहा है वो 500 के करीब है, क्योंकि पहले दिन कोई मूव नहीं आया था, 16 तारीख को कोई मूव नहीं आया था। अब जो बड़ा मूव आएगा वो 19 को आया, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गैप डाउन आने वाला है। तो गैप डाउन का हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम अपना डायरेक्ट एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे। तो ये गैप डाउन जैसे ही आया, ये 3 डेल्टा पे हो गया। हमको यहाँ पे 10 डेल्टा पे एडजस्ट करना था, लेकिन ये 3 डेल्टा के अप्रॉक्स आ चुका है। तो हम यहीं पे एडजस्टमेंट को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा लॉस चल रहा है एक्चुअल में वो 3000 रुपीज़ का है। क्योंकि गैप डाउन का कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम गैप डाउन होने के बाद अपना एडजस्टमेंट को करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉल की पोजीशन है उसको मैं बुक कर लेता हूँ। कॉल की पोजीशन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है 800 रुपीज़ का। तो 4.25 पे इसको बुक करके और 9.8 पे अगले वाले को बुक करके वापस से इसको डेल्टा न्यूट्रल बना देते हैं। तो ये लॉस बुक हो चुका है, और अब हम 22 की जो हम ग्रीक सिलेक्ट करने वाले हैं वो 50 डेल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमको स्ट्रेडल बनानी पड़ेगी, स्ट्रेडल कैलेंडर। तो यहाँ पे जो हम डेल्टा सिलेक्ट करेंगे कॉल साइड का वो 50 होगा। तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेडल ही हो जाएगी, स्ट्रेडल कैलेंडर। तो यहाँ पे मैं 50 डेल्टा पे सेल कर देता हूँ, और नेक्स्ट वीक का 27 डेल्टा पे बाय कर लेता हूँ डेल्टा न्यूट्रल बनाने के लिए। सो ये स्ट्रेडल कैलेंडर बन चुका है। अब ये इसका स्ट्रेडल कैलेंडर बन चुका है, और यहाँ पे हमारा जो लॉस चल रहा है वो ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का चल रहा है, और जो इसके ग्रीक से वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि हमने इसको डेल्टा न्यूट्रल कर दिया है। तो अब मूव करते हैं वापस से, जैसे ये 50-50 डेल्टा वाले, ये 50-50 डेल्टा वाले 25 के करीब आएंगे, तो हम वापस इसको एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे ही सेलिंग वाले डेल्टा को हमको यहाँ पे चेक करना है, जैसे ही सेलिंग वाले डेल्टा 25 पे आएंगे तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो हमारा जो लॉस था 3000 से वो 460 रुपीज़ का हो चुका है,
क्योंकि अगले दिन मार्केट में कोई मूव ही नहीं आया था इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक बहुत बड़ा गैप डाउन आया तो उस दिन कोई ज़्यादा मूव नहीं आया, तो सिर्फ हमको गैप डाउन को ही देखना था इसमें। ऑलमोस्ट हमारा लॉस 400 से भी कम हो चुका है और अब हम अगले दिन मूव करेंगे। यहाँ पे डेल्टा कम नहीं हुआ है, यहाँ पे डेल्टा 36 के करीब हो चुका है। तो जैसे ये 40% भी होता है तो मैं यहाँ पे इसको डेल्टा न्यूट्रल कर देता हूँ। सो अब हम नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे में ये हाफ हो चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये हाफ से भी कम हो चुका है क्योंकि अगले दिन वापस से गैप डाउन आया था। तो यहाँ पे जो है हमको वापस से इसको बुक करना है पुट साइड वाले को। तो पुट साइड वाले का रेट चल रहा है 52 पे, हम बुक करेंगे 32.3 पे। यहाँ पे जो हम प्रॉफिट कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट है 49.8। यहाँ पे हम 1700 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इसको वापस से अब डेल्टा न्यूट्रल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1400 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। तो जो अब हम डेल्टा लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 88 डेल्टा का पुट, और जो एक्सपायरी लेंगे वो 22 लेंगे। तो ये रहा 88 डेल्टा का पुट। और नेक्स्ट जो बाय करेंगे हम वो 50 डेल्टा पे बाय करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रीक्स चेक कर लिए हैं, जितने भी ग्रीक्स हैं हम उस ग्रीक्स का बाय कर लेंगे। सो 50 डेल्टा पे बाइंग। अभी वापस से डेल्टा न्यूट्रल कैलेंडर बन चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेल्टा न्यूट्रल कैलेंडर बन गया है। और इसका जो पीएनएल ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस चल रहा है। तो अब वापस जैसे हाफ होगा या 40% के करीब आएगा हम वापस से एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब अगले दिन मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा 1400 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। यहाँ पे 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है क्योंकि हमने इसको डेल्टा न्यूट्रल बना दिया था वापस से। तो ये 300 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो हमने लॉस को तो कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे वापस से 600 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। वापस से इसमें 600 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है 12 बजे के करीब। तो जैसे ही प्रॉफिट हो रहा है हमको लेके निकलना है। यहाँ पे 200 रुपीज़ का वापस से लॉस चल रहा है। वापस से 200 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट लॉस हो रहा है बार बार। तो जैसे हमको प्रॉफिट मिलेगा हमको प्रॉफिट लेके निकलना है। यहाँ पे 135 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। 400 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है 2 बज के करीब। 400 का लॉस, ये बार बार प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस था। तो जैसे हमको प्रॉफिट मिलेगा तो यहाँ पे हमने इतने बड़े गैप डाउन को एडजस्ट करके देखा और चेक किया। जैसे हमारा 3000 रुपीज़ का लॉस था वो ऑलमोस्ट 400 के प्रॉफिट में आ चुका है। तो ये वाला सिनेरियो था 16 से लेकर 22 अप्रैल तक। अब हम अगला सिनेरियो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला सिनेरियो है वो 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक है। लेकिन 2 सितंबर का डेटा ऑब्स्ट्रा में भी आया नहीं है। तो जैसे ही 2 सितंबर का डेटा आएगा तो मैं इसको अगले पार्ट में बताऊंगा। अगला जो सिनेरियो है वो कोरोना वाला है। तो कोरोना के सिनेरियो जो हम देखेंगे, कोविड के टाइम पे जो विक्स थी वो 90 तक चली गई थी। तो ऐसे विक्स में हमको सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग करनी नहीं है, एक कैलेंडर कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। और ये वाला जो सिनेरियो है ये वैसे भी एक बार ही आया है पूरे लाइफ टाइम में। तो इस वाले सिनेरियो पे मैं बैक टेस्ट करके नहीं बता रहा हूँ, बट अगर इस पर हम बैक टेस्टिंग करते तो हमको कंफर्म प्रॉफिट होता, क्योंकि इस सिनेरियो में विक्स बहुत बड़ी थी। तो अगर जैसे ही विक्स बढ़ेगी तो हमारे कैलेंडर में वैसे भी वॉलेटिलिटी जो है, जो वेगा है वो पॉजिटिव होता है, तो हमको वैसे भी उससे फ़ायदा होगा। तो मैं कोविड वाले टाइम पे बैक टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और जो 2 सितंबर वाला सिनेरियो था उस पर भी बैक टेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका डेटा भी ऑब्स्ट्रा पे अवेलेबल नहीं है। सो जो अगला अब हम मूव लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक। तो एक बार चेक कर लेते हैं इस मूव में क्या हुआ था। मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आया था, ये रहा। सो 28 थी ये रही। 28 से लेकर हम चेक करेंगे इसको 5 अगस्त तक। तो मार्केट में ऑलमोस्ट 4 to 5% का मूव आया था, सॉरी 5% का मूव आया था 28 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक। तो इस वाले मूव पे हम वापस से बैक टेस्ट करते हैं। वापस से हमारा सिमिलर एडजस्टमेंट रहेगा, जैसे डेल्टा हाफ होगा हम उसको बुक करके डेल्टा न्यूट्रल बना देंगे।
तो यहाँ पे मैं 20 डेल्टा पे सेलिंग कर रहा हूँ वापस से। तो ये 20 डेल्टा के अप्रॉक्स वाले में सेल करूँगा। 38 पे मैंने पुट सेल किया है और 20 डेल्टा पे कॉल, 32 पे मैंने कॉल सेल किया है। और जो मैं नेक्स्ट वीक में बाइंग करूँगा 12 अगस्त की, ये मंथली टू मंथली भी हो सकता है। मंथली वाले जो बैक टेस्टिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी। अभी हम वीकली कैलेंडर्स की बात कर रहे हैं। तो हमको जो बाइंग करनी है वो 38 डेल्टा से कम, 38 प्रीमियम से कम और 32 प्रीमियम से कम। तो यहाँ पे मैंने 35 पे बाय किया अगला, और यहाँ पे मैंने 30 प्रीमियम पे बाय किया 12 अगस्त का। तो हमारा एडजस्टमेंट अब पहला होगा जब जैसे ये 20 डेल्टा 10 के करीब आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, थीटा पॉजिटिव वेगा पॉजिटिव। तब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डे। जैसे हमको कुछ डेल्टा में चेंज दिखेगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो 10 हो चुका है पुट का, तो पुट वाले को बुक कर लेते हैं। पुट वाले में हम 400 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करेंगे 15 पे इसको, और 35 17 पे इसको। यहाँ पे जो प्रॉफिट चल रहा है वो 322 रुपीज़ का चल रहा है। तो अब जो हम वापस से पुट को सेल करेंगे वो 25 डेल्टा पे करेंगे, जो कॉल का डेल्टा चल रहा है उस पर। तो मैं वापस से 5 अगस्त पे जाके 25 डेल्टा पे सेलिंग करता हूँ और क्रेडिट स्प्रेड बनाता हूँ। ये 25 डेल्टा के करीब है, तो इस पर हम सेलिंग करेंगे। ये 24 डेल्टा इस पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अगली एक्सपायरी का जो हम प्रीमियम लेंगे वो लेंगे 40 से कम। 40 से कम ये 36 चल रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मूव करते हैं, क्योंकि जो इस मूव के अकॉर्डिंग जो मार्केट में मूव आएगा वो अप साइड आएगा, तो नेक्स्ट डे तक तो कुछ मूव नहीं होगा। 22 डेल्टा के अप्रॉक्स चल रहा है, जैसे ये 12 के करीब आ जाएगा हम इस पर एडजस्टमेंट करेंगे। ये 12 के करीब आ चुका है और इसमें जो प्रॉफिट चल रहा है वो 800 रुपीज़ का चल रहा है करंटली। अब जो मार्केट में अप साइड मूव आएगा तो यहाँ पे हम इसको बुक करते हैं पुट साइड वाले को, और वापस से 30 डेल्टा पे कैलेंडर को डेल्टा न्यूट्रल बना देते हैं। तो जो पुट का प्रीमियम चल रहा है वो है 13 रुपीज़, और नेक्स्ट एक्सपायरी का चल रहा है 19 रुपीज़। सिंपली इस एडजस्टमेंट में हमको डेल्टा न्यूट्रल बनाते हुए चलना है। अब जो हम डेल्टा न्यूट्रल बनाएंगे वो करीब 30 डेल्टा पे बनाएंगे। तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाके 5th एक्सपायरी पे मैं 30 डेल्टा का पुट सेल कर देता हूँ। सो ये 30 के करीब चल रहा है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग करता हूँ और 50 से कम वाला अगली एक्सपायरी का बाय कर लेता हूँ। 50 या 50 से कम, तो 50 से कम तो यही चल रहा है 41 का प्रीमियम। तो अब हम मूव करते 30 मिनट्स आगे, क्योंकि मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आएगा। जैसे ही डेल्टा हाफ होता है मैं वापस से एडजस्टमेंट करूँगा। अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है 1000 रुपीज़ के करीब चल रहा है। 33 डेल्टा पे है ये, जैसे ही हाफ हो जाएगा हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। 15 के करीब आएगा तो एडजस्टमेंट करेंगे। अब अगले दिन बहुत बड़ा मूव आएगा क्योंकि इसमें, तो ये 30 डेल्टा पे चल रहा है। तो अब हम नेक्स्ट डे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट डे आएगा बड़ा मूव। तो ये डेल्टा देखो हाफ हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी हमको और वेट करना पड़ेगा जब तक एग्जैक्ट हाफ नहीं हो जाता।
जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 1200 के करीब का चल रहा है। जैसे ये 15 के करीब आता है मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा। सो जब हम डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट करते हैं तो हम गामा को भी कंट्रोल करते हैं, तो थोड़ा मूवमेंट से भी हम बचते हैं। $1100 का प्रॉफिट चल रहा है और जो मूव आया था वो 3 तारीख को आया था, ऑलमोस्ट 1.50% का मूव अपसाइड। तो जो कॉल का डेल्टा हो चुका है वो हो चुका है हाफ के करीब। तो जैसे ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा मैं एडजस्टमेंट करूँगा। तो ये 16 के करीब आ चुका है। तो हमने जब सेलिंग करी थी वो 31 के करीब करी थी, तो 31 का हाफ 16 हो चुका है। तो यहाँ पे हम बुक करते हैं पुट साइड के कैलेंडर को और वापस इसको डेल्टा न्यूट्रल बना देते हैं। तो पुट का कैलेंडर का रेट चल रहा है 21, तो हम इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 1000 रुपीज़ का। तो यहाँ से हम प्रॉफिट इकट्ठा करते जा रहे हैं और जो लॉस है हमारा वो मिनिमाइज होते जा रहा है। तो 21 पे इसको वापस बुक करेंगे और 31 पे वो वाला नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बट ये लास्ट एडजस्टमेंट है, इसके बाद हम एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं वापस इसको डेल्टा न्यूट्रल बना देता हूँ। डेल्टा न्यूट्रल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 67 डेल्टा के करीब चाहिए रहेगा पुट साइड में, वो भी 5 अगस्त की एक्सपायरी का। तो 67 टू ये 67 का डेल्टा यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग करता हूँ अब। और 128 का मैंने सेल किया है और अब मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करूँगा 128 या 128 से थोड़ा कम। ये 106 का हम बाय कर लेंगे। तो मूव करते वापस से, ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल हो चुकी है एडजस्टमेंट। तो हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है, तो इसमें 800 के करीब का प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ये डेल्टा हाफ या 40% के बाद होगा तो मैं यहाँ पे वापस से एडजस्टमेंट करूँगा। 1000 का प्रॉफिट चल रहा है, 700 का। एक बार हम देख लेते हैं मूव कैसा था उस टाइम पे। तो 5 तारीख तक अपसाइड मूव ही आया है सिर्फ इसमें। तो इसको वापस से मूव करते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली मूव करता हूँ जहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सो 3 तारीख की एंड ऑफ द डे पे इसमें प्रॉफिट चल रहा है 750 के करीब का। तब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में इसमें लॉस हो गया क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा हाफ हो गया है, हाफ से भी कम हो चुका है नेक्स्ट डे पे डेल्टा। तो यहाँ पे हम इसको बुक करेंगे और वापस से डेल्टा न्यूट्रल बना देंगे। सो पुट साइड के डेल्टा को हम बुक करेंगे 25.85 पे और नेक्स्ट एक्सपायरी का बुक करेंगे 48 के करीब, 48.4, और वापस इसको डेल्टा न्यूट्रल बना देते हैं। यहाँ पे इसका जो डेल्टा है वो 50 के करीब बता रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा अपस्ट्रा में एरर है। तो हम डिस्टेंस वाइज देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 15,950 का है, तो यहाँ पे 400 पॉइंट्स ऊपर जाके इसको वापस से डेल्टा न्यूट्रल बना देते हैं। जो कॉल का प्रीमियम चल रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। 273 का करीब चल रहा है। तो इसको वापस से हम डेल्टा न्यूट्रल बना देते हैं 76 डेल्टा पे। और जो नेक्स्ट हम बाय करेंगे वो इस प्रीमियम से कम होगा, 294 से कम वाला प्रीमियम। सो ये बाय कर लेते हैं हम नेक्स्ट। अब हम मूव करते हैं जहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो 5 अगस्त तक हमको कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 5 अगस्त की 1:50 पे इस पर लॉस चल रहा है 162 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो बड़ा लॉस था जो हमने इसको कवर किया है एडजस्टमेंट के थ्रू, तो ये वाला एडजस्टमेंट में हमको लॉस हुआ है। यहाँ पे एक बीच में सिचुएशन आई थी प्रॉफिट की, तो हम चाहते तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या फिर हम कम लॉस में बाहर निकल सकते हैं। तो एडजस्टमेंट का जो मतलब होता है हमको लॉस को मिनिमाइज करके प्रॉफिटेबल बनाना ही होता है। तो यहाँ पे इसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो जो हम क्रेडिट कलेक्ट कर रहे थे जो प्रॉफिट बुक कर करके, उसके हेल्प से हमने इसको कम लॉस में बाहर निकाला है स्ट्रेटजी से एडजस्टमेंट के थ्रू। तो ये वाला एडजस्टमेंट था 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, जहाँ पे मार्केट में 6% का मूव आया था ऊपर साइड।
तो और एडजस्टमेंट सब अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी और को कोई और एडजस्टमेंट बताना हो, कोई और सिनेरियो बताना हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बना सकता है, तो हम उस वीडियो पे अगली वीडियो में उसको बैक टेस्ट करके देख लेंगे। सो ये वीडियो थी डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट की बैक टेस्टिंग के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।